बैठे हुए और हमारे सभी साथी लोगों को धन्यवाद देते हुए आज 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 123वां जन्म जयंती। इसी मौके पे सारे देश भर में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आज ये जो बाबा साहब के बारे में बात रखने का मौका मिला, इसीलिए मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। आज उस विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जयंती है, जिसने हमारा जीने का अधिकार दिया। आज हम लोग जो अपने ढंग से महिला लोग अपने स्वाधीनता से चल रहे हैं, इस अधिकार वो महान जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसी ने दिया है, उसी का दान है। नहीं तो हम महिला लोग कहाँ पीछे रहते मालूम नहीं है। तो आज इस मंच पे जो हमको बैठने का मौका मिला, ये भी बाबा साहब का ही दान है। तो इसीलिए हम महिला लोग बहुत गर्व करना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने महिलाओं को सम्मान दिया, हमारे पुरुषों को सम्मान दिया। आज हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग आज हम इतने सम्मान से जी रहे हैं, किसके दान है? ये हमारे महान बाबा साहेब का दान है। तो साथी, बाबा साहेब ने बताया हमारे नाम का जय जयकार मत करो, हमारे नाम का जय जयकार मत करो, हमारा जो अधूरा काम है उसी काम को पूरा करो। तो बाबा साहब ने इतना बड़ा बात हम लोगों को ऊपर सौंप के गया है, तो उसी बात को, उसी काम को हम लोगों को आगे लेकर चलना चाहिए। रात हो दिन हो, हर टाइम बाबा साहब को, उस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। सभी लोग, हम लोग संसार में मौज मस्ती करते हैं, लेकिन वो जो मौज मस्ती बाबा साहेब के लिए मिला है, तो आज जो सारी देश भर में परिस्थिति चल रही है, आप लोग देख रहे हैं, वो परिस्थिति खत्म करने के लिए शासक वर्ग लोग प्रयास कर रही है। हमारे बाबा साहब ने जो देश चलाने का बड़ा संविधान दिया है, संविधान में क्या क्या दिया है हमारे समाज के लोगों को मालूम नहीं है। उस संविधान में क्या क्या दिया है, तो उसी संविधान को खत्म करने के लिए वो लोग प्रयास चला रही है। हमारे समाज को पीछे ले जाने के लिए प्रयास चला रहे हैं। तो हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। ये जो छुआछूत बाबा साहब ने निकालना चाहते थे, भेदभाव सब निकालना चाहते
ये काम को आगे ले जाना चाहिए। बाबा साहब ने हमारे महिलाओं को हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो अधिकार दिया है, तो वो अधिकार आज खत्म होने वाला है। तो हम आज हमारे जो माँ है, बहनों है, सभी को हम बोलना चाहते हैं कि माताओं बहनों, आज आप लोग आगे नहीं आएंगे तो हमारे भविष्य तो आधा खत्म हो गए, लेकिन हमारे जो बच्चे लोग हैं, हमने जो बच्चे को जन्म दिया है, उस बच्चे का भविष्य कैसा खतरे में है आप लोग समझ रही है। आज सारे देश भर में हमारे समाज का शिक्षा खत्म होने वाला है। प्राइवेटाइजेशन हो गया ना, तो इसीलिए खत्म होने वाला है। नौकरी भी खत्म होने वाला है। तो आज हम लोग नहीं जागेंगे तो कब हम लोग जागेंगे? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब। हम लोगों को भक्ति करने से कुछ नहीं मिलेगा। भक्ति करने से भक्त रहता है, शांति मिलते है, लेकिन शांति से क्रांति नहीं आएगी। शांति से क्रांति कभी नहीं आएगी। इसीलिए हम माँ लोगों के पास, बहन लोगों के पास आवेदन करते हो, हम लोगों को क्रांतिकारी होनी चाहिए। जैसे हमारे माता रमाबाई थे, जैसे हमारे माता सावित्रीबाई फुले थे, ऐसी क्रांतिकारी होनी चाहिए। हम महिला लोग चाहे तो हम कर सकते हैं। हम महिला लोग आगे आएंगे तब ये होगा। तो बाबा साहब ने जो अधूरा काम छोड़कर गया है, हम लोगों को ये पूरा करना है, नहीं तो हमारा समाज खत्म होने वाला है। बहुत ही भयानक दिन आने वाला है। हमको इकट्ठा हम लोग नहीं होंगे तो हमको ये रोना पड़ेगा और लाशें उठाना पड़ेगा। रोना पड़ेगा और लाशें उठाना पड़ेगा। तो हम आज ही से तैयार कर लेंगे कि हम क्रांति करेंगे या लाशें उठाने के लिए तैयार रहेंगे। आप माता लोग, बहन लोग सोचिए, भाई लोग भी सोचिए, नहीं तो हमारे ये आंदोलन आगे जाने वाला नहीं है। बाबा साहब ने बहुत दुख के साथ ये बात बोलकर गया है कि हमारे नाम की जय जयकार मत करो, हमारे अधूरा काम पूरा करो। तो बाबा साहब का अधूरा काम क्या है, ये भी तो जानना चाहिए कि बाबा साहब का अधूरा काम क्या है। क्या बाबा साहब चाहते थे, क्या करना चाहते थे? बाबा साहब हमारे समाज को समानता देना चाहते थे, हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को आगे ले जाना चाहते थे, हमारे समाज को IAS IFS बनाना चाहते हैं, हमारे समाज को शासक वर्ग बनाना चाहते हैं। हमारे समाज जब तक शासक वर्ग नहीं बनेंगे तब तक हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे। तो शासक वर्ग हम कैसे बन सकते हैं? उस टाइम रानी के पेट में राजा पैदा होते थे, रानी के पेट में राजा पैदा होते थे। बाबा साहब ने वो अधिकार देकर गए हैं। क्या अधिकार? वोट का अधिकार। बाबा साहब ने वो अधिकार देकर गए हैं, वोट का अधिकार, जिस वोट बॉक्स के माध्यम से हम लोग राजा बना सकते हैं। तो हम लोग राजा बनाएंगे तब ना हम इस देश में राज करेंगे। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा देश है और हम लोग शोषित हैं, हम लोग पीछे हैं, हम लोगों को शोषण कर रही है, हम लोगों को शासन कर रही है, हम लोगों को सब अधिकार छीन दे रही है और हम लोग चुपचाप देख रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं। क्यों चुपचाप देख रहे हैं? क्यों? हम लोग संगठित नहीं है, हम लोगों के पास दिशा मालूम नहीं है, सही रास्ता मालूम नहीं है, इसीलिए हम लोग चुप है। तो बाबा साहब ने वो संविधान देकर गया है, वो रक्षा कवच देकर गया है कि हम कैसे
से आगे जाए। हमारे अधिकार क्या है ये हम महिला लोगों को जानना चाहिए। महिलाओं को क्या क्या अधिकार बाबा साहब ने देकर गए हैं। आज हमारे महिला लोग नौकरी करते हैं, लेकिन ये किसका दान है? बाबा साहब का दान है। 1950 के साल के पहले महिला लोगों का नौकरी करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार नहीं था। शिक्षा का अधिकार नहीं था, नौकरी तो बहुत दूर की बात है। तो उस शिक्षा का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, नौकरी का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। और मातृकालीन जो छुट्टी मिलता है 6 महीने का, वो छुट्टी बाबा साहब ने दिया है। नारी पुरुष का समानता बाबा साहब ने दिया है। आज नारी पुरुष समान समान बोल रही है, अच्छी कपड़ा पहन रही है, किसके दान है? हमारे नारी का जो ड्रेस है, वो ड्रेस में एक भी पॉकेट नहीं है। आप लोग देखिए, हमारे महिलाओं को जो ड्रेस है, वो ड्रेस में एक भी पॉकेट नहीं है क्या? लेकिन हम लोग जो पास रखते हैं ना, बैग रखते हैं ना, किसका दान है? बाबा साहब का दान है। क्योंकि महिला लोगों को भी पैसा रखने का अधिकार है। तो आप लोग सोचिए, हमारे महिला समाज को बाबा साहब ने कितना बड़ा सम्मान दिया, कितना अधिकार दिया, कितना सब कुछ मिला हमारे बाबा साहब के कारण। और हम महिला लोग घर में बैठे बैठे से हमारे घर के पुरुषों के लिए खाना बनाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, और उसी में सारा दिन हम लोग मौज मस्ती करते हैं। अरे बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, वो भी संभाल लेते हैं, वो भी संभाल लेते हैं। तो बाबा साहब ने इतना बड़ा अधिकार दिया, उसको हम किस काम में लगाएंगे? तो आप लोग सोचिए, इतना बड़ा मौका, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बाबा साहेब हम लोगों महिलाओं को देकर गए हैं, हमारे समाज को देकर गए हैं, हमारे पुरुषों को देकर गए हैं। तो इसको हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो हमारा समाज भविष्य में है बहुत ही खतरनाक परिस्थिति आ रही है। इस सारी देश भर में जो परिस्थिति लागू कर रही है, बहुत ही भयानक परिस्थिति। तो इसीलिए हम लोगों को वो जो जातियों में बांट कर रखा है, भेदभाव करके रखा है, इसको तोड़ना चाहिए। इसको तोड़ के हम लोगों को आगे आना चाहिए, हमारे बच्चे को लिए। क्योंकि हमारा बच्चे को हमने जन्म दिया है, तो हमारा ये दायित्व है हमारे बच्चे को ठीक ठाक सुरक्षित रखना। हमने जन्म दिया है, कोई दूसरे ने तो जन्म नहीं दिया है। तो दूसरे ने हमारे बच्चे को क्यों सोचे, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए क्यों सोचेगा? आज सारी देश भर में जो कुछ भी चल रहा है, वो लोग हमारे समाज के भला करने के लिए नहीं है। नहीं तो आज हमारा देश 70-72 साल स्वाधीन हुआ है। आज हम लोगों को क्या मिला? क्या मिला? सिर्फ धोखा और धोखा, धोखा और धोखा। देखिए आप लोग सोचकर, तो हम लोगों को क्रांति करना चाहिए। भक्ति से कुछ नहीं मिलने वाला है, क्रांति से सब कुछ मिलेगा। इसीलिए महिला लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग इस बाबा साहब को, विचारधारा को जानिए, बाबा साहब को जानिए, और बाबा साहब क्या चाहते थे उसको भी जानिए, और आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाइए। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, मांगने से भिक्षा मिलती है, मांगने से भिक्षा मिलती है, और कुछ मिलने वाला नहीं है। अधिकार देने वाला नहीं है, अधिकार हम लोगों को छीन लेना चाहिए। बाबा साहब ने बहुत कुछ खोया है। बाबा साहब का जिंदगी हम लोग थोड़ा देखेंगे तो बाबा साहब का जिंदगी हम लोग पढ़ेंगे तो रोना आ जाएगी। बाबा साहब ने बहुत कुछ
खोया है, 4-4 बेटों को खोया है। क्यों खोया है कि हम 4 बेटों के लिए सोचेंगे तो हमारे इस देश का लाखों लाखों बेटा खो जाएंगे। तो हम इस देश का लाखों लाखों बेटाओं को हम नहीं खो सकते। तो इसीलिए माता रोमाओं ने घर को देखते थे और बाबा साहब देश को देखते थे, समाज को देखते थे। तो बाबा साहब महिलाओं के ऊपर जो आशा और विश्वास रख कर गया है कि ये महिला लोग चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम महिला लोग कितना कठिन काम करते हैं। थोड़ा एक बात में उदाहरण बताती हूँ। हम महिला लोग माँ बनती हूँ, बच्चे को पैदा करती हूँ, तो बच्चे जब पैदा करती हो उस टाइम कितना परिस्थिति भयानक होता है। जो माँ हुआ है वो जानते हैं कितना भयानक परिस्थिति होते हैं। तो इतना हमारे जीवन का बाजी लगाकर हम नया जन्म दे सकते हैं। तो हम ये देश को हमारे जो हक अधिकार है क्यों ना छीन सकते हैं। ये क्या उससे बड़ी बात है? उससे बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए महिला लोगों के ऊपर इतना विश्वास है। इसीलिए महिला लोगों को आगे आना चाहिए और संगठित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। वो जो हम स्कूल कॉलेज का शिक्षित के बात नहीं कर रही है, सामाजिक शिक्षा होनी चाहिए। सामाजिक शिक्षा से ही सब कुछ होगी। हमारे महिला समाज को ज्यादा शिक्षा नहीं मिलती है क्योंकि महिला लोगों को लिए बहुत छोटा छोटा सोच हमारे समाज में है। महिलाओं को पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे? महिला लोग जब थोड़ा बड़ा हो जाते हैं तब महिलाओं को शादी ब्याह हो जाते हैं और जब शादी ब्याह होकर अपने ससुराल में चला आते हैं तो क्या ससुराल में भी उनको एडजस्ट करते करते अपना जीवन समाप्त हो जाते हैं। ऐसा है ना हमारे महिलाओं का जीवन। तो हम ऐसे क्यों हमारे भविष्य को खत्म कर देंगे? क्यों खत्म करेंगे? तो हम लड़ते लड़ते खत्म करेंगे, लड़ते लड़ते खत्म करेंगे तो हमको शहीद कहलाएंगे। हमारा जीवन हम आंदोलन करते करते खत्म करेंगे तो हमको शहीद कहलाएंगे। और घर में हम बीमार होकर मरेंगे तो हमको बीमार कहलाएंगे। तो आप लोग सोचिए, आप लोग बीमार होकर मरना चाहती है या शहीद होना चाहते हैं? आप लोगों को ये तैयार करना है। आप लोग शहीद होना चाहते हैं तो आप लोगों को इस बाबा साहब को जो इच्छा थी उस इच्छा को पूरा करना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ बात नहीं रखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे दुर्गापुर जाना है। मैं बहुत कठिन सिचुएशन में आई हूँ तो इसीलिए भाई लोग बोला था तो इसीलिए मैं सोचा नहीं जाने का जरूरी है, वहाँ जाना जरूरी है। तो इसीलिए मैं थोड़ा टाइम निकल कर आई हूँ। तो और ज्यादा बात ना रखते आप लोगों को मैं इस आशा और विश्वास के साथ आज ये बात मैं खत्म करनी चाहती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। इसके बाद मैं राजू मांडे जी को बुलाना चाहूँगा, जो राष्ट्रीय छात्र संघ मूल निवासी छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनको सम्मानित करेंगे। शिष्टा के दीनानाथ जी, रवि
थैंक यू सर। सर को बोलेंगे अपना 2 बात बाबा साहब के विचारधारा को आपके सामने रखें। आप लोगों ने अभी तक यहाँ बैठकर हमारे वक्ताओं को सुन रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज के डेट पर जिस तरह से आप लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का 130वां जन्म जयंती मना रहे हैं, इसी तरह सारे देश भर में और देश से बाहर जितने भी हमारे देश है और हमारे देश के बाहर हमारे देश के रहने वाले लोगों ने भी आज के डेट पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म जयंती मना रहे हैं। साथियों, मैं अपना बात को शुरू करने से पहले उन सभी महापुरुषों का अभिवादन करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी मूल निवासी समाज को आजाद कराने के लिए। साथियों, आज के डेट में हमारे बहुजन क्रांति मोर्चा के ओर से सारे देश भर में 1,01,000 सेंटर पर जन्म जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, जन्म जयंती मनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। जन्म जयंती मनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने मूल निवासी समाज को आजाद कराने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी और उनका कुछ अधूरा काम बचा हुआ है। वो अधूरा काम पूरा करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए हम लोग इस तरह का प्रोग्राम लगाते हैं और इसी तरह का प्रोग्राम लगाने के बाद हम लोगों को बुलाकर बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर का जो विचार है वो विचार लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। साथियों, मेरे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ कहा, जितना उनके पास जानकारी है सभी लोगों ने अपना जानकारी आप लोगों को देने का काम किया। उसी तरह मैं भी बाबा साहब के बारे में जितना जानता हूं आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर खुद कहते थे, मेरे नाम का जय जयकार करने के बजाय मेरा अधूरा काम पूरा करो। बाबा साहब कहते थे, मेरे दृष्टि में जो काम महत्वपूर्ण है उस महत्वपूर्ण काम को संपूर्ण करने के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी का बाजी लगा दो। इसीलिए हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का, उनका नाम का जितना जय जयकार करते हैं उससे ज्यादा उनका विचारों को समाज में फैलाने का काम करते हैं। आज जो परिस्थिति दिख रहा है, सारा समाज में जो परिस्थिति दिख रहा है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी आज जिस तरह का जिंदगी जी रहा है, आप एक बात सोचिए, 1950 26 जनवरी से पहले चला जाइए, हम लोगों को इंसानियत के नाते जिंदगी जीने का अधिकार भी नहीं था। इतना बदतर जिंदगी हमारा था। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर ने हमें जिंदगी जीने का, मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने का हक और अधिकार दिया। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी में जितना समय देना चाहिए उससे कहीं गुना मैंने मूल निवासी समाज को आजाद कराने के लिए दिया। तो बाबा साहब ने
अपनी पूरी जिंदगी हम लोगों को आजाद कराने के लिए दिया, हमें हक और अधिकार देने के लिए पूरी जिंदगी लगाई। और उसी महापुरुष को भारत के मूल निवासी लोग नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। आज अगर एक क्लास 10 का बच्चा को भी पूछा जाए, क्लास 10 का स्टूडेंट को भी अगर पूछा जाए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कौन है, तो उसको पता नहीं है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगाने के बाद हमें क्या देकर गए, कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जानने के लिए मौका नहीं दिया जाता, उनके बारे में हम लोग ना जान पाए। इस तरह का व्यवस्था निर्माण किया गया है, इसी तरह का परिस्थिति निर्माण किया गया है ताकि हम बाबा साहब को ना पहचान पाए। बाबा साहब को अगर हम लोग पहचान जाते हैं तो क्या होगा, इस देश में आंदोलन, जन आंदोलन निर्माण हो जाएगा। क्योंकि बाबा साहब जो कार्य करके गए थे, आज भी उनका वो अधूरा काम पूरा नहीं हुआ है। लेकिन बाबा साहब को अगर जान जाएंगे तो उनके विचारों को भी जान जाएंगे, और उनके विचारों को जानेंगे तो आज हमें पता चल जाएगा कि तथाकथित आजादी के भारत में हम लोग गुलाम हैं। 1947 को देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद हम लोग सोच रहे हैं अरे हम तो आजाद हो गए भाई। अगर आप लोग आजाद हो गए हैं तो इतना बदतर जिंदगी क्यों जी रहे हैं आप? भारत के बाहर और भी तो देश है, सारे देश में जश्न मनाया जाता है। किस तरह से लोग रहते हैं, मान सम्मान स्वाभिमान से जीते हैं। क्या आप लोग अभी तक मान सम्मान स्वाभिमान से जी रहे हैं? जो आज जी रहे हैं वो बाबा साहब का देन है, वो आजादी के वजह से नहीं। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने संविधान लिख कर लागू कराया, इसीलिए आज मान सम्मान स्वाभिमान से हम लोग जी पा रहे हैं। साथियों, आज के डेट पर आप लोगों ने यहां मुझे बोलने का मौका दिया तो मैं आप लोगों को इतना जरूर बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी किस तरह से लगाई, पूरी जिंदगी उन्होंने किस तरह से लगाई। ये बात अगर करेंगे तो सालों साल लग जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब को पूरा जानना और पहचानना हमारे बस का बात नहीं है। लेकिन उनके जीवन को पढ़ने के बाद मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कहते हैं, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 वकील और 30 इंजीनियर होंगे, उस समाज के तरफ बुरी नजर से आंख उठाकर देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। उसका मतलब क्या है? जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 वकील और 30 इंजीनियर रहेंगे, उस समाज के तरफ दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 वकील, 30 इंजीनियर रहेंगे, उस समाज में किसी भी तरह का अन्याय, अत्याचार नहीं हो सकता। लेकिन आज के डेट पर 10 डॉक्टर के जगह हजारों लाखों डॉक्टर पैदा हो गए। आज के डेट पर 20 वकील नहीं, 30 इंजीनियर नहीं, लाखों लाखों वकील, इंजीनियर, डॉक्टर पैदा हो गए। लेकिन समाज का समस्या समाप्त तो हुआ नहीं हुआ। दिन के दिन हम लोग बदतर जिंदगी जी रहे हैं और भी बदतर जिंदगी जीने जा रहे हैं। अगर अभी तक हम लोग जागरूक नहीं हुए, संगठित नहीं हुए, बाबा साहब का विचारों को हम लोग नहीं जान पाए, तो और भी बदतर जिंदगी हम लोग जीने वाले हैं। आप लोग ये सोच लीजिए और ये जान लीजिए। साथियों, बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में बहुत सारा काम करके गए, लेकिन काम करने के बाद वो कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगाने के बाद समाज में 3 वर्ग का निर्माण किया मैंने। वो 3 वर्ग कौन है? नेता वर्ग है। आज जिसको हम नेता मान रहे हैं वो हमारा रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो शासक वर्ग का दलाल और भड़वा है। क्योंकि वो समाज का बात नहीं करता है, वो शासक वर्ग का तलवे चाटने का काम करता है। बाबा साहब ने जिस नेता को पैदा किया, वो नेता समाज का काम को छोड़कर वो शासक वर्ग का तलवे चाटने का काम कर रहा है। तो उसे हम अपना नेता नहीं कह सकते, क्योंकि जिसको आज हम नेता कह रहे हैं वो समाज का कोई बात ही नहीं करता। अरे समाज का बात करेगा तब जब समाज के बारे में उसको जानकारी हो, तब ना।
समाज के बारे में ही उसको जानकारी नहीं है कि समाज में आज क्या चल रहा है। एक जमाना था जब हमारे देश में इतना बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया गया था, जब राजा महाराजाओं की तरह हम लोग जिंदगी जी रहे थे। और आज का जिंदगी क्या है? बदतर जिंदगी जी रहे हैं। दिन के दिन भिखारियों का संख्या बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, इतना सारा समस्या। आजाद देश में हम लोग इतना सारा समस्या झेल रहे हैं, तो किस तरह से आप लोग आजाद हुए? आप लोग खुद सोचिए ना। देश के बाहर जाएंगे तो वहां का आजादी देखेंगे टाई कोड में, और यहां का आजादी देखेंगे भिखारियों का गिनती करके। साथियों, बाबा साहेब जिस नेता को समाज में पैदा करके गए, वो नेता हमारा नेता नहीं है। और एक वर्ग बाबा साहब ने तैयार किया, उन्होंने कहा यह वर्ग मेरा काम करेगा। वो कौन है? कर्मचारी। एक समय था जब हमें पैसा रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, 2 वक्त रोटी खाने का अधिकार नहीं था, पानी तक छूने का अधिकार नहीं था। इतना बदतर जिंदगी जी रहे थे। और आज हम लोगों का समाज में, आज मूल निवासी समाज में, आज भारत देश में कर्मचारी पैदा हो गए। कैसे? हमारे बाप दादाओं ने एक लाठी तक नहीं उठाया, और आज हम लोग ऐसे ही आजाद हो गए, ऐसे ही अधिकार मिल गया हम लोगों को। 1950 26 जनवरी से पहले इस देश का जो कानून था, उस कानून को पढ़ने का कष्ट कीजिए, तब पता चलेगा बाबा साहब ने हम लोगों के लिए क्या करके गए। मरा पशुओं का मांस खाना पड़ता था जीने के लिए। शासक वर्ग हमें पानी तक छूने नहीं देते थे। बाबा साहब का आप लोगों ने तो उनका जीवन ही पढ़ा होगा। बाबा साहब को भी पानी छूने तक नहीं दिया जाता था। कोई अगर दया करता था तो उनके मुंह पर वो पानी डाल दिया करता था। इस तरह का बदतर जिंदगी बाबा साहब भी जिए हैं। बाबा साहब अगर चाहते तो इस टाइम का टाटा बिरला अंबानी उस टाइम में हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सुख चैन का जिंदगी छोड़कर मूल निवासी समाज को आजाद कराने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनके एक भी बच्चा मैट्रिक पास तक नहीं था। क्या? उनके एक भी बच्चा मैट्रिक पास तक नहीं था। बाबा साहब अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते थे क्या? उन्होंने अपने बच्चों को छोड़कर मूल निवासी समाज को आजाद कराने का बात सोचा, इसीलिए आज अस्पृश्य से बाहर निकाला। और हमें जो अधिकार देकर गया वो लिखित तौर पर अधिकार देकर गया, जिसका नाम है संविधान। बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब एक स्पीच में कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या आप लोगों ने संविधान पढ़ा? नहीं पढ़ा। आप लोगों ने संविधान देखा? नहीं देखा। चलिए दूर से इस तरह से आप लोगों ने संविधान देखा? नहीं देखा। अरे आप संविधान देखे ही नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? और संविधान पढ़ेंगे नहीं तो बाबा साहब क्या अधिकार देकर गए ये जानेंगे कैसे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में जितना कहूं उतना कम है। बस एक बात सोच लीजिए, आज जो जीने का अधिकार हम लोगों को मिला ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की वजह से। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर हमें इतना सारा अधिकार देकर गए। अधिकार देने के बाद जो अधिकार देकर गए वो अधिकार बचाने के लिए भी हम लोग अभी जागरूक नहीं है। बाबा साहब ने जो संविधान हम लोगों को देकर गए वो संविधान तक हम लोग अभी बचा नहीं सकते, क्योंकि संविधान के बारे में ना कोई जानकारी है, ना हम लोगों ने पढ़ा, ना सुना, ना देखा। तो संविधान को बचाएंगे कैसे? और संविधान अगर खत्म हो गया तो आज जिस तरह का जिंदगी हम लोग जी रहे हैं ये जिंदगी जिएंगे नहीं। जो 26 जनवरी 1950 से पहले हम लोगों का जिस तरह का बेहतर जिंदगी था वो परिस्थिति भविष्य में आने वाला है। इसीलिए हम लोगों को जागरूक होना है और जागरूक होकर फिर से संगठित बनना है। संगठित बनकर आंदोलन को जन आंदोलन में कन्वर्ट करना है, तभी हम इस देश में आजाद हो सकते हैं। वरना शासक वर्ग इसी तरह हमें गुलाम बनाते जाएगा।
इसी तरह का प्रोग्राम बनाते जाएगा और हम लोग सिर्फ कहेंगे क्या ना, बाबा साहेब ने हम लोग के ये करके गए, बस बाबा साहेब का जय जयकार करेंगे। तो इसीलिए बाबा साहब लोग जानते थे अगर मेरा नाम का जय जयकार करेगा तो सिर्फ जय जयकार ही करते रहेगा, उसका मतलब है भक्त भक्ति का काम करेगा और मुक्ति का मार्ग ढूंढेगा। भक्त कभी आंदोलन नहीं करता, और भक्त आंदोलन अगर करेगा नहीं तो हम लोग आजाद कैसे होंगे। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि मेरे जय जयकार करने के बजाय मेरे दृष्टि में जो काम अधूरा है, महत्वपूर्ण है, उस काम को पूरा करने के लिए आप लोग अपनी जिंदगी लगा दो। बाबा साहब जिस टाइम पे आंदोलन कर रहे थे, हक और अधिकार हम लोगों को देने के लिए अपनी जिंदगी जिस समय लगा रहे थे, उस समय अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी, उस समय अनुकूल परिस्थिति नहीं था। लेकिन आज के डेट पर हम भाषण दे सकते हैं, इस तरह का मंच बना सकते हैं, हम रैलियां कर सकते हैं, बहुत सारे जगहों पर जाकर वहां सभाएं करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इसका भी अधिकार संविधान में उन्होंने देकर गए। आर्टिकल 19 में हम लोगों को अधिकार देकर गए। संगठन बना सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, हम मंच पे बोल सकते हैं। जो बोलने का अधिकार पहले नहीं था वो अधिकार भी देकर गए, फिर भी हम अभी तक जागरूक नहीं हुए, संगठित नहीं हुए। साथियों, हमें यह समझ लेना है कि बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी जब लगाई तो बाबा साहब का जो अधूरा काम बचा हुआ है वो अधूरा काम हमें करना है। साथियों, बाबा साहब का अगर कार्य पूरा करना है तो हमें क्या करना चाहिए? एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को एक मंच में आना है, भाईचारा निर्माण करना है। जब एक मंच में आएंगे, भाईचारा निर्माण होगा, तब हम लोग संगठित बनेंगे और संगठित होकर फिर से आंदोलन करेंगे, तभी हम लोग आजाद हो सकते हैं। वरना शासक वर्ग हमें इसी तरह से गुलाम बनाते जाएगा और हम लोग इस देश में, अपना ही देश में गुलामी का जिंदगी जिएंगे। बाबा साहब ने और एक वर्ग बनाकर गए जिनका नाम है छात्र वर्ग। वो छात्र वर्ग के ऊपर बाबा साहब का बहुत भरोसा है, आशा है। क्यों? बाबा साहब नेता वर्ग बनाकर गए, वो तलवे चाटने का काम कर रहा है। कर्मचारी वर्ग निर्माण करके गए तो कर्मचारी क्या कर रहा? 10 से 5 नौकरी कर रहा, सैटरडे को हाफ डे कर रहा और संडे को गाड़ी बाड़ी और नारी को लेकर व्यस्त है। मतलब समाज को समय देने के लिए उसके पास एक भी टाइम नहीं है। तो इसीलिए बाबा साहब कर्मचारी को भी 16 तारीख का इन्विटेशन दी, कर्मचारियों के ऊपर भी इतना भरोसा नहीं करते, इतना आशा नहीं करते जितना छात्र नौजवानों पर करते हैं। क्योंकि छात्र नौजवान, आप लोग किसी भी देश का विप्लव, किसी भी देश का रिवॉल्यूशन पढ़ लीजिए, जिस आंदोलन में छात्र नौजवान जुड़ जाते हैं वो आंदोलन विफल नहीं होता है। इसीलिए छात्र और नौजवानों को आगे आना है, महिलाओं को आगे आना है। हम लोग आगे आएंगे नहीं तो भविष्य में हम लोगों का जिंदगी बदतर होने जा रहा है, ये आप लोग समझ लीजिए। तो इसीलिए हम लोगों को एक मंच पर आकर आंदोलन करना है, ऐसा हम लोग करेंगे। बाबा साहब को आप लोग जानने के लिए पढ़ेंगे, संविधान क्या है इसके बारे में आप लोग जानेंगे। बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी में क्या करके गए हैं ये पढ़ेंगे, उनका वॉल्यूम पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसा आप लोग करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आभार, धन्यवाद। साथी
बाबा साहब के जन्म जयंती के अवसर पर बहुजन क्रांति मोर्चा के ओर से 31 राज्य, 562 जिले, 3,500 तहसील, 22,000 ब्लॉक और 1,01,000 सेंटरों पर बाबा साहब का जो विचार है, इन विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करने के लिए प्रोग्राम लगाया गया है। तो हमारे पश्चिम बर्धमान में 16 अप्रैल 2021 शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे से 5 बजे तक ये कार्य होगा। आप लोग वहां जाने का कोशिश कीजिएगा ताकि बाबा साहब के बारे में और ज्यादा जानकारी आप लोगों को मिल सके। इसलिए आप लोगों को हम आमंत्रित करना चाहते हैं। वो जो स्थल है वो झांझरा कॉलोनी, नवीन पल्ली, सेक्टर 2, यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया है। झांझरा कॉलोनी के पास एक हॉल है, उस हॉल में 16 तारीख को ये प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम में आप लोग समय निकाल कर जाइएगा तो बाबा साहब के बारे में और ज़्यादा जानकारी आप लोगों को हासिल होगी। आप लोग जाएंगे ऐसे आशा करते हैं। यहीं पर मैं अपना बात को विराम देता हूँ। जय भीम। जय भीम सर, धन्यवाद। अब इसके बाद हमारे शक्ति ग्रुप के लोग आएंगे और जो कुमाटी से चल के आए हुए हैं। थोड़ा टाइम का अभाव है, दरअसल हम लोग का जो प्रोग्राम है वो समय से स्टार्ट नहीं हुआ है, इस वजह से हम किसी जो स्पीच दे रहे थे उनको भी टाइम नहीं दे पाए हैं। अब उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और पहला बार है जो हम लोग यहाँ पर मनाया जा रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा छोटा मोटा गड़बड़ी हो जाता है। टाइम का अभाव हो गया, जिस समय हम लोग स्टार्ट करने वाले थे उस समय स्टार्ट नहीं हो पाया, उसे थोड़ा सा टाइम का अभाव हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।